जमात इस्लामी हिंद ने आज कई अहम मौज़ूआत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद के अमीर इंजीनियर सलीम साहब मौजूद हैं। बात करते हैं। इंजीनियर साहब, आपने सबसे ख़ास बात कही कि मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है या मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, आखिर क्यों? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने किसानों का मुद्दा उठाया। उनके मसाइल हल करने चाहिए सरकार को, उनकी बात सुननी चाहिए। और उन पर जिस तरह से 2 किसानों की मौत हो गई है, हमने इस पॉलिटिक्स के गिरते हुए मेयार पर हमने बात की है कि लोग एक पार्टी से चुनकर आते हैं और दूसरी में चले जाते हैं, ख़रीद लिए जाते हैं, अगवा कर लिए जाते हैं और एक पार्टी से चुनकर दूसरी पार्टी को वोट करते हैं। तो ये इंडियन पॉलिटिक्स का लेवल जिस तरह गिरता जा रहा है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत नुकसानदेह है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को हमारी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया अचानक, और उसका 1073 करोड़ का जो उसका बजट है, उसमें 430 करोड़ की शायद लायबिलिटी है। 660 करोड़ जो है वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड में डाल दिया। आखिर ये कदम सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको एकदम धराशायी करने वाला है कि मुसलमान जो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, जो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है और उसके लिए एक प्रोविज़न क्रिएट किया गया है, आप उसको ख़त्म करके क्या आप अपने देश को अनपढ़ रहना चाहते हैं? 20 करोड़ लोगों को आप शिक्षा के क्षेत्र में आप नीचे लाना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं न कहीं इस्लामोफोबिया है, कहीं न कहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का जो एजेंडा है वो काम कर रहा है। और लोगों को लगता है कि शायद इसी शॉर्टकट नफ़रत के एजेंडे से समाज को बांटकर हिंदू मुसलमान का डिवीज़न पैदा करके आप जो है इलेक्शन जीत सकते हैं। ये इस देश के हित में नहीं है, इस देश के ख़िलाफ़ है। पूरा देश इसको देख रहा है। सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इस देश के जितने ज़िम्मेदार नागरिक हैं वो इसको देख रहे हैं कि ये जो डिवीज़न और पोलराइजेशन की जो राजनीति है, नफ़रत की जो राजनीति है, ये इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। आपने मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की बात की। 2 साल पहले से ये बात आ रही थी कि जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप है उसे बंद कर दिया जाएगा। 2022 की बात है कि तभी से आवाज़ इस पर आई थी और बंद भी कर दिया गया। उसके बाद मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को भी अब बंद कर दिया गया है। तो इस पर जमात इस्लामी क्या कदम उठाएगी आगे? देखिए, जितने भी ऑप्शंस एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कानूनी, लीगल, पॉलिटिकल और अवेयरनेस पैदा करना लोगों में, ये सब चीज़ें अपनाएंगे हम। और आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि ये जो एक अच्छी स्कीम थी जो मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशनली आगे बढ़ाने वाली, उसको रोका जाना ये बिल्कुल इस देश के हित में नहीं है। किसानों की आपने बात की। किसानों से मरकज़ी हुकूमत की जो वफ़द है वो बात कर रही है और उनके मुतालबात पर गौर भी किया जा रहा है कि माना जाएगा। आपने 2 साल पहले जो किसानों का एक आंदोलन था, एहतजाज था, 2019 का था, उसकी भी बात की। तो अब मरकज़ी हुकूमत उनसे बात कर रही है, जमात इस्लामी किसके साथ? नहीं, देखिए, हम तो इंसाफ के साथ हैं और हमको ये लगता है कि किसान लोग जिस तरह से इस देश के लिए अनाज पैदा करते हैं और इस देश के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको उनकी मेहनत का बदला जो है ठीक से नहीं मिल पा रहा है। आज किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज किसान लोन लेता है बीज के लिए, खाद के लिए, लोन चुका नहीं पाता है, उनको कीमत नहीं मिलती है। तो किसानों की जो ये डिमांड है कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो तय किया जाए और उसको कानून बनाकर उसको अश्योर किया जाए ताकि किसानों का शोषण न हो, किसानों का आर्थिक थोड़ा एम्पावरमेंट हो। तो आखिर सरकार इससे पीछे क्यों हटना चाहती है? सरकार किसानों को क्यों नहीं जो है मजबूत करना चाहती है? आप इतने बड़े देश में 80 करोड़ लोगों को जो है आप जो है सस्ता अनाज देना चाहते हैं और सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जो किसान उस अनाज को पैदा कर रहा है आप उसके सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि किसानों की ये जो डिमांड है वाजिब है, उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार है किसानों का, उससे भी कोई नहीं रोक सकता। सरकार हर जगह प्रोटेस्ट को रोक रही है, उनको आने से रोक रही है, उनके खिलाफ़ जो है लाठीचार्ज और सख्ती की जा रही है। 2 किसानों की मौत हो गई है इस प्रोटेस्ट में। तो मैं समझता हूँ कि किसानों की जो जायज़ मांग है उसका हम समर्थन करते हैं और सरकार को गंभीरता से उनकी बात सुननी चाहिए।
इंजीनियर साहब, आखिरी सवाल, आपने गज़ा में जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग हो रही है उस पर भी आपने अपनी बात रखी है। अभी 2 दिन पहले देखा गया कि गज़ा में इसराइली फ़ौज ने 104 अफराद पर फायरिंग करके उन्हें हलाक कर दिया। 750-800 अफराद उसमें ज़ख्मी हो गए। पूरी दुनिया की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है, अमेरिका भी उसके साथ नहीं है। इस पर अमेरिका ने भी सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, लेकिन बैकडोर से अमेरिका उसका सपोर्ट कर रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, असल ये जो दोषी है, मैं समझता हूँ इज़राइल तो दोषी है ही, लेकिन इसराइल से भी ज़्यादा बड़ा दोषी अमेरिका और उसका साथ देने वाले लोग हैं। इसराइल की जो इतनी हिम्मत बढ़ रही है और इतनी ज़्यादती कर रहा है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ने जिनोसाइड का, यानी कत्लेआम, एक नस्ल को ख़त्म करने का शब्द इस्तेमाल किया है, तो कितनी सख्त बात है। और वहाँ आप देख रहे हैं कि 85% गाज़ा की जो पॉपुलेशन है फ़िलिस्तीनी, वो शिफ्ट हो गए हैं, अपनी जगह से कैंपों में रह रहे हैं। 75% जो मकानात हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। तो एकदम गाज़ा को एक तरह से आपने मलबे में कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ की आवाम को आप इंसान नहीं समझ रहे हैं। और अमेरिका जो है वो अभी भी एक तरह से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो हम समझते हैं कि पूरे देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को, दुनिया के दूसरे देशों को, और हम अपने देश से भी कहना चाहते हैं कि हमारे देश को चाहिए, हमेशा वो फ़िलिस्तीन के साथ रहा है, और इस घड़ी में, दुख की घड़ी में भारत को चाहिए कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और ये जंग जो है वो जल्द बंद कराए और आपस में इनका मामला हो, और वहाँ पर फ़ौरन मदद पहुँचनी चाहिए। लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, इलाज का बंदोबस्त वहाँ नहीं है, और ज़्यादा आगे मौतें होने का डर है। तो हमारी सरकार को भी, हमारे देश को भी इसमें गंभीरता से आगे बढ़कर फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में काम करना चाहिए। लेकिन इंजीनियर साहब, भारत सरकार से आपने मुतालबा किया है और अमेरिका को भी ज़िम्मेदार माना है, लेकिन अरब ममालिक या OIC की अगर बात की जाए तो उनके जो उनका रवैया है उससे कितना मुतमईन है? देखिए, अरब देशों को आपको इस तरह से देखना होगा। अरब देशों के जो शासक हैं, जो वहाँ के राजा हैं, उनका रवैया अलग है, लेकिन वहाँ की आवाम फ़िलिस्तीनियों के साथ है। उन देशों की पब्लिक जो है वो फ़िलिस्तीनियों के साथ है, लेकिन उन देशों के जो शासक हैं वो, उनको हिम्मत से काम लेना चाहिए, हौसले से काम लेना चाहिए, और अमेरिका की को खुश करने के लिए वो फ़िलिस्तीनियों पर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। शुक्रिया। तो जमात इस्लामी ने भारत सरकार से अपील की है कि जो गज़ा में सूरत हाल है, इसराइल की तरफ से जो जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, उसको रोकने के लिए भारत सरकार को भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार हमेशा फ़लस्तीनी काज के साथ रही है। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।